नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI CVT एग्ज़ाम में। तो आज हम वेल्डर ट्रेड के 5 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थ्योरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरा दोस्तों के ये जो पेपर सॉल्यूशन है, इनमें से कई सवाल यानी कि प्रश्नों फिर से रिपीट होते हैं, जो आपकी CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न, विच इज़ यूज फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब्स, यानी कि किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए चिमटा यानी कि टोंग्स, बी सॉवल, सी पॉकर और डी स्निप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिमटा यानी कि टोंग्स। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द मार्क एज ए पार्ट एक्स ऑफ ए पोर्टेबल कटिंग मशीन। तो पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो यहाँ फिगर दी है। और ऑप्शन ए गति नियंत्रण यानी कि स्पीड कंट्रोल, बी लंबवत नियंत्रण यानी कि वर्टिकल कंट्रोल, सी प्री हिट कंट्रोल और डी क्षैतिज नियंत्रण यानी कि हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लंबवत नियंत्रण यानी कि वर्टिकल कंट्रोल। इसके बाद तीसरा सवाल, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैम्प। तो क्लैम्प का प्रकार कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है। और ऑप्शन ए सी क्लैम्प, बी यू क्लैम्प, सी स्क्रू क्लैम्प और डी जिग और फिक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी क्लैम्प। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स शोवन फिगर। तो चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी है। और ऑप्शन ए ऑक्सीजन इनलेट, बी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, सी एसिडिटी नियंत्रण वाल्व और डी कटिंग ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कटिंग ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व यानी कि कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ए ऑक्सी एसिडिन फ्लैम। तो ऑक्सी एसिडिन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3000 से 3200 सेल्सियस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द मेथड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट बेवल कट। तो स्ट्रेट बेवल कट बनाने की विधि क्या है। तो ऑप्शन ए चिन्हित लाइन पर काटना यानी कि कटिंग ऑन मार्केट लाइन, बी झुके हुए कोण पर टॉर्च को झुकाना यानी कि बेंडिंग द टॉर्च एट इंक्लाइन एंगल, सी प्लेट पर नोजल हेड को सपोर्ट करना यानी कि सपोर्टिंग द नोजल हेड ऑन द प्लेट और डी एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना यानी कि यूजिंग 2 स्ट्रेट बार क्लैंपेड एज ए गाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इफ 2 मेंबर्स वेल्ड इन द सेम प्लेन। तो यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए लेफ्ट जॉइंट, बी टी जॉइंट, सी बट जॉइंट और डी एज जॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बट जॉइंट। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड ए 10 mm थिक प्लेट बाय आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। यहाँ ऑप्शन दिए 70 एम्पियर, बी 80 एम्पियर, सी 90 एम्पियर और डी 110 एम्पियर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 110 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट जॉइंट। तो डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 35 डिग्री, सी 25 डिग्री और डी 20 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई इन वेल्डिंग मशीन। तो वेल्डिंग मशीनों में AC को DC सप्लाई में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी इंजन जनरेटर सेट और डी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो बेयर वायर इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सीधी ध्रुवता यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी, बी विपरीत ध्रुवीयता यानी कि रिवर्स पोलैरिटी, सी AC ट्रांसफार्मर और डी रेक्टिफायर सेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीधी ध्रुवीयता यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल शोवन इन सी। तो सी में दर्शाए गए चिन्ह के लिए जॉइंट के प्रकार का नाम क्या है। तो यहाँ सिंबल दिया है। और ऑप्शन ए अवतल फिलेट यानी कि कॉन्केव फिलेट, बी उत्तल डबल वी बट,
सी फ्लैश सिंगल वी बट वेल्ड, और डी बैकिंग रन के साथ फ्लैट वी बट वेल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवतल फिलेट यानी कि कॉन्केव फिलेट। इसके बाद अगला सवाल, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। तो किस आर्क की लंबाई से पॉपिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए लंबी आर्क की लंबाई यानी कि लॉन्ग आर्क लेंथ, बी लघु आर्क की लंबाई यानी कि शॉर्ट आर्क लेंथ, सी सामान्य आर्क की लंबाई यानी कि नॉर्मल आर्क लेंथ, और डी बहुत लंबी आर्क की लंबाई यानी कि टू लॉन्ग आर्क लेंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लघु आर्क की लंबाई यानी कि शॉर्ट आर्क लेंथ। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग। तो 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री से 35 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, विच साइज ऑफ CCMS फिलर रोड इज टू बी यूज फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ 8 mm थिक विथ वी एज प्रिपरेशन। तो CCMS फिलर रोड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट्स जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए डायमीटर 3.50 mm, बी डायमीटर 4 mm, सी डायमीटर 5 mm, और डी डायमीटर 6.3 mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डायमीटर 5 mm। इसके बाद अगला सवाल, विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सी धातु वेल्ड क्षय दोष के अधीन है। तो ऑप्शन ए पीतल यानी कि ब्रास, बी तांबा यानी कि कॉपर, सी नरम इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील, और डी स्टेनलेस स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm। तो दीवार की मोटाई 6 mm के साथ गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए सिंगल वी, बी सिंगल बेवल, रूट गैप के साथ स्क्वायर एज, और डी बिना रूट गैप के स्क्वायर एज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल वी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बीट ऑफ एन डिस्कारेबल इलेक्ट्रोड। तो एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए रेड एंड, बी डेड एंड, सी स्टड एंड, और डी वेस्ट एंड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टड एंड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट शोन इन फिगर। तो चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ओवरलैप, बी पोरासिटी, सी रेइंफोर्समेंट, और डी पेनिट्रेशन की कमी यानी कि लेक ऑफ पेनिट्रेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन की कमी यानी कि लेक ऑफ पेनिट्रेशन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द बेस फॉर सिलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। तो पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है। तो ऑप्शन ए ग्रू का कोण यानी कि ग्रू एंगल, बी वेल्डिंग की स्थिति यानी कि वेल्डिंग पोजीशन, सी पाइप का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप, और डी पाइप की दीवार की मोटाई यानी कि पाइप वॉल थिकनेस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाइप की दीवार की मोटाई यानी कि पाइप वॉल थिकनेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूजिंग साउंड एज ए सोर्स। तो स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है। तो ऑप्शन ए दृश्य निरीक्षण यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन, बी दबाव परीक्षण यानी कि प्रेशर टेस्ट, सी स्टेथोस्कोपिक परीक्षण यानी कि स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, और डी चुंबकीय कण परीक्षण यानी कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोपिक परीक्षण यानी कि स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। तो एनडीटी में दृश्य परीक्षण के कितने चरणों होते हैं। तो ऑप्शन ए 2 चरण, बी 3 चरण, सी 4 चरण, और डी 5 चरण। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 चरण यानी कि 3 स्टेजेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्टोरिंग द जॉब। तो वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए विनाशकारी परीक्षण यानी कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बी गैर विनाशकारी परीक्षण यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सी अर्ध विनाशकारी परीक्षण यानी कि सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और डी दृश्य निरीक्षण परीक्षण यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गैर विनाशकारी परीक्षण यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल इन GMA वेल्डिंग। तो GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं।
तो ऑप्शन ए बट वेल्ड, बी टी वेल्ड, सी कॉर्नर वेल्ड और डी लेफ्ट वेल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बट वेल्ड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पार्क मार्क्ड एज एक्स इन GMAW वायर फीट यूनिट। तो GMAW वायर फीट यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए गियर बॉक्स, बी आइडल गियर, सी वायर फीड रोलर और डी इनपुट गाइड असेंबली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आइडल गियर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज द एक्स इन द GMAW वायर फीड यूनिट। तो GMAW वायर फीड यूनिट में भाग एस का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए गियर बॉक्स, बी वायर फीड रोलर, सी सेंटर गाइड और डी आइडल गियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वायर फीड रोलर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एंगल मार्क एज एक्स इन द फिलेट वेल्ड सो वन। तो दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित कोण क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बेस मेटल, बी वेल्ड मेटल, सी टी जॉइंट और डी ट्रैवल की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रैवल की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द फिलर वायर इज फीड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। तो फिलर वायर को GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में कैसे फीड किया जाता है। तो ऑप्शन ए मैन्युअली, बी नो फीडिंग, सी ऑटोमेटिकली और डी सेमी ऑटोमेटिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज इन टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो ऑप्शन ए कार्बन इलेक्ट्रोड, बी कॉपर इलेक्ट्रोड, सी टंगस्टन इलेक्ट्रोड और डी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट क्रिस्टल इज यूज इन लेजर बीम वेल्डिंग। तो लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल यानी कि रोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आयरन, बी रूबी, सी कॉपर और डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रूबी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स ज्वाइन इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं। तो ऑप्शन ए समान धातु यानी कि सिमिलर मेटल, बी भिन्न धातु यानी कि डिसिमिलर मेटल, सी गैर धातु समूह यानी कि नॉन मेटल ग्रुप और डी कोई भी धातु फ्लैट प्रकार यानी कि एनी मेटल फ्लैट टाइप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भिन्न धातु यानी कि डिसिमिलर मेटल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। तो लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए लेजर बीम, बी रूबी रोड, सी कूलिंग सिस्टम और डी फ्लैश लैम्प। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रूबी रोड। इसके बाद अगला सवाल, विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर ए नगेट इज फॉर्मेड इन द वेल्ड जॉइंट। तो वेल्ड जॉइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया के किस नगेट का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग, बी सीम वेल्डिंग, सी स्पॉट वेल्डिंग और डी परक्यूजन वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पॉट वेल्डिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने यानी कि मूवेबल वाला होता है। तो ऑप्शन ए दोनों घूमते हैं यानी कि बोथ मूवेड, बी दोनों नहीं घूमते हैं, सी ऊपरी इलेक्ट्रोड और डी निचला इलेक्ट्रोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऊपरी इलेक्ट्रोड यानी कि अपर इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री यानी का मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आयरन इलेक्ट्रोड, बी कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड, सी सिलिकॉन इलेक्ट्रोड और डी कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड यानी कि कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल। तो स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस, बी माइक्रो प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस, सी की होल प्लाज्मा प्रोसेस और डी प्लाज्मा कटिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द प्रोसेस टू पेंट विद पार्टिकल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए धातु यानी कि मेटल, बी पाउडर कोटिंग, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डी थर्मल स्प्रेइंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाउडर कोटिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ गिवन फॉर प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव फॉर स्टील एंड स्टील एलॉय। यानी कि प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए P1 to P11। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्डअप ऑन द वॉर्म आउट मेटल पार्ट। तो घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए इसके आयामों को बदलने के लिए यानी कि टू चेंज इट्स डायमेंशन,
बी इसके आकार और गुणों को कम करने के लिए यानी कि टू रिड्यूस इट्स शेप एंड प्रॉपर्टीज, सी उन्हें नए के रूप में अच्छा बनाने और आवश्यक गुणों प्राप्त करने के लिए यानी कि टू मेक देम गुड एज ए न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और डी चमक पाने के लिए यानी कि टू गेट ब्राइटनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें नए के रूप में अच्छा बनाने और आवश्यक गुण प्राप्त करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट शुड बी इलेक्ट्रोड एंगल वाइल बिल्डिंग अप वार्म आउट शाफ्ट। तो वार्म आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड कोण क्या होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 डिग्री। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।